बहुत लोगों को लगता है कि ईमानदार रहने से क्या होगा। चलिए जानते एक प्रेरक कहानी द्वारा। गोपी एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन गोपी एक किराने की दुकान पर गया। वहां सिक्का डालने वाला सार्वजनिक फोन लगा था। गोपी ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। ट्रिंग 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 ट्रिंग। किसी ने फोन उठाया। गोपी बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना था कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूं। क्या आप मुझे अपने यहां ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहां पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। गोपी ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूं। आपके यहां जो ड्राइवर है, मैं उससे भी कम तनख्वाह काम करने को तैयार हूं। बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहां काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूं। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है। व्यक्ति ने समझाया। गोपी ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहां ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूंगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करोगे। व्यक्ति बोला, कहा ना, मुझे अभी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। दुकानदार गोपी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने गोपी से कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। गोपी ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूं तो तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। गोपी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप मुझे गलत न समझिएगा, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहां काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह जानें। हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर विजय प्राप्त करें। यहाँ यह बात समझनी जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। स्वमूल्यांकन एक ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्वयं ही स्वयं की परीक्षा लेते हैं और अपनी कमजोरियों या कमियों को जानने की कोशिश करते हैं।